ऑलराइट गाइस, साउंडबर्ग स्टूडियो वन डे क्रैश कोर्स, स्टूडेंट्स अंदर इंतज़ार कर रहे हैं, स्टार्ट करते हैं। कम। So alright guys, this is voice actor Natty and I am a voice actor from Actors in Voice Actor Group and मैं आप लोगों को छोड़ के इसीलिए गया था क्योंकि मैं चाहता था कि आप लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करो, तो मैं ये जानना चाहता हूँ आप लोगों ने एक दूसरे से कुछ इंटरेक्शन किया कि नहीं। यस मैं ये स्टूडियो इसलिए प्रेफर करता हूँ क्योंकि साउंडबर्ग स्टूडियो बहुत ही हेल्पफुल है। भागेश मात्रे जो एसोसिएट है हमारे, हम लोग यहाँ पे अच्छा काम करते हैं, अच्छा ट्रेनिंग करते हैं और आप लोग सब अगर ट्रेनिंग में आ रहे हो तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये हमारे लिए एक मंदिर की तरह। हम बचपन से ही डबिंग करते हैं, जब हम 4 साल 5 साल के होते हैं तो माँ की गोद में ही हम बोलना स्टार्ट कर देते हैं, हमारी डबिंग वहीं से स्टार्ट हो जाती है। हमारी कन्विंसिंग स्किल्स, हम मम्मी डैडी से मांगना, आवाज़ से बोलना उसी हिसाब से स्टार्ट हो जाती है। करेक्ट। दूसरी बात यह है कि जब हम बचपन में टीवी के सामने बैठते हैं तो आप सभी को याद होगा कि हम एड्स, जिंगल्स सब गाते हैं और प्रॉपर बोलते हैं। अगर कोई गलत बोल रहा था हम उसे रोकते भी कि ऐसा नहीं, ऐसा बोलने का। फील हो रहा है कि एक चीज इस पे बहुत अच्छे से काम किया है। मतलब जैसे हम पहुंचते हैं ऑडिशन रूम में या उससे पहले, तो वो चीज़ फटाक से आई, वो जैसे हमारे माइंड में चीज। ये टेक्निकल कोड्स मैं आपको बताऊंगा अभी, मैं और नाटी हम दोनों आपको बताएंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस मेक्स अ वेरी ह्यूज डिफरेंस once you go to a studio, any studio, let it be यशराज, let it be any small studio जो एक ही रूम में सब कुछ कर देते हैं, कहीं भी आप जाइए, this will make a huge impact। तो इस चीज़ पे ध्यान देना। छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं ऑडिशन से। ऑडिशन किस किस ने काम किया है अभी तक? आपने किया है? मतलब एक्टिंग में किया है सर, वॉइस में नहीं किया। एक्टिंग ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी आपका वॉइस इसमें कहाँ जा रहा है? मोस्टली मिड में जाता है, ये इस पार्ट में जाता है, हल्का सा लोज आके मिड्स में आ जाता है। वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। जब आप रिकॉर्ड करते हैं आपको आपका वॉइस जब समझ आएगा, आपको समझना पड़ेगा, आप सुनेंगे आपको समझना पड़ेगा आपके वॉइस में क्या आ रहा है। हाई ज़्यादा आ रहा है, मिड ज़्यादा आ रहा है, लो ज़्यादा आ रहा है। वैसे आप उनको बता सकते हैं, रिकॉर्ड करने से पहले भी बता सकते हैं, वो बहुत कम होता है। या रिकॉर्ड करने के बाद बोल सकते हैं सर मेरे मिड्स थोड़े ज़्यादा आते हैं वॉइस के, थोड़ा आप कंट्रोल कर लेंगे। इतना भी बोलेंगे ना प्रोफेशनली, वो समझ जाएंगे अरे इसको तो बहुत कुछ मालूम है। तो बेसिकली वो मिड्स थोड़ा सा एडिटिंग में होता है, ये मिक्स में होता है। ये मिड्स थोड़ा सा कट करते हैं या जो भी है वो पूरा इक्वलाइज करना है ताकि आपकी वॉइस क्लियरली आए। कभी कभी आप जब रिकॉर्ड करते हैं और आप सुनते हैं वो आपको एकदम ऐसा हेवी बेसी फ्लैट टाइप सुनाई देता है। उसके बाद वो यहाँ पे ट्रीट होता है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। जब भी आपका वॉइस ट्रीट होता है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। यहाँ EQ होता है। EQ के बाद फिर बाकी कंप्रेसर एंड काफ़ी सारी चीज़ें लगती हैं। क्या होता है? ठीक है, तो किसी को कोई आइडिया है क्राउड डब क्या होता है? सर क्राउड अप मतलब एक एम्बियंस तैयार करना, जैसे कि मार्केट में कोई कुछ जा रहा है, एक शोर में ये करना, वाइब्स उस टाइप की मार्केट वाइज। देन बार का कुछ सीन चालू है, लोग आपस में बात वगैरह कर रहे हैं, वैसा। हॉस्पिटल, स्कूल, जनरल, कहीं पे भी पब्लिक प्लेसेस का। ये मार्केट प्लेस। ठीक है, आप लोग लिख लीजिए, आप लोग लिख लीजिए। आपको एक दिन का सीएम बन के आप क्या चेंज लाने वाले हो सर? बताइए प्लीज सर, क्या करने वाले हो आप? एक दिन में ऐसा कौन चेंज करोगे जो दुनिया को पता चल जाएगा सर? बताइए सर प्लीज सर, एक फोटो प्लीज सर। आपकी राय जानना चाहती हूँ सर, क्या बोलिए सर। क्या सीखने मिला? लर्न अलॉट मीन्स टेक्निकल चीज़ें,
देन अपना माइक के सामने कैसा कॉन्फिडेंटली डायलॉग डिलीवर करने का, सिंकिंग का। मुझे तो क्राउड का पता चला सर, जो मेरा पहला एक्सपीरियंस रहा। क्राउड के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था क्योंकि मैंने अभी तक कभी किया नहीं, बट क्राउड में भी मजा आ सकता है आपको, ये चीज मुझे यहीं आके पता चली। और हमने सबने डिसाइड किया कि अभी हर मूवी में क्राउड के सीन्स ध्यान से देखने के, ध्यान से देखेंगे, स्टडी करने का, क्या क्या चल सकता है, क्या क्या हो रहा है, क्या क्या डायलॉग हम बोल सकते हैं। आप जब मार्केट में जाते हो तो मार्केट नोटिस करो, एनीवेयर थिएटर में जा रहे हो थिएटर नोटिस करो, मैं तो यहाँ के बस में जा रहे हो बस का क्राउड नोटिस करो। सब बोल रहे हैं इसलिए मैं बोला, मतलब जैसे कुछ लोगों ने यहाँ पे काम किया हुआ है, मैंने भी एक दो जगह किया हुआ, तो ऐसा लगा कि कर लेंगे, लेकिन आके पता लगा कि हम वहीं पीछे खड़े हैं जहाँ से शुरू हुई थी। नहीं ऐसा नहीं है। But, हाँ, अभी सर but अब हमारी ये ऑब्जर्वेशन पावर बहुत बढ़ चुकी है। अभी स्टेशन के लिए भी जाऊंगा ना इधर से, तो ऑब्जर्व करते हुए जाऊंगा लोगों की, हाउ दे स्पीक, हाउ दे टॉक, उनके क्या बात वगैरह है, क्या पता हाँ, कब काम आ जाए, कब क्या काम हो जाए, एकदम से क्लिक हो जाए वो वर्ड, बात करने का उनका तरीका। सर से मैं तो यहाँ आया था तभी completely zero हर था। टाइम मतलब आपको अलर्ट रहना होगा, Yes. कहीं भी कुछ भी आप कहीं से भी सीख सकते हैं अगर किधर आप से भी। रेडी हैं सीखने के लिए तो। ये शाम तक हीरो बन गया। हाँ, ये तो बन मैं गया। तो ये तो आया था Award तभी पूरा winning जीरो था, performance। मतलब सर से बहुत कुछ सीखने को मिला यहाँ आके मुझे। मैं तो ये फील्ड के बारे में मतलब बहुत ही जीरो नॉलेज था। यहाँ टेक्निकल कोर्स जो भी है वो मालूम पड़े। मैं हूँ श्रीराम गोसावी। 2 हफ्ते पहले मैंने नैटी सर को कॉल किया था और मुझे ये कोर्स के बारे में फेसबुक से पता चलने के बाद उनसे बात हुई थी। सर बोले यहाँ आओ, तुमको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ पर। यहाँ पे आया तब मैं बहुत ही जीरो नॉलेज था इसके बारे में मुझे, पर अब इसके बाद मैं जा रहा हूँ तभी बहुत कुछ लेकर जा रहा हूँ। यहाँ के टेक्निकल वर्ड्स जो भी डबिंग में होते हैं, और भी सर बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातें सर ने बताई। Hi, this is Anuradha Ambole, and today I have come to a workshop here about voiceover and dubbing, and it was really a very interactive session. We had a good time with Bhagesh sir and Nati sir, and काफ़ी सारी चीज़ें इसमें सीखने मिली, कुछ definitions सीखने मिली जो मैं इतने साल वॉइसिंग में काम करते आई हूँ फिर भी कुछ नहीं मालूम थे, ऐसे कुछ टर्म्स पता चले हैं। शुभम कामले है। आज जस्ट मैंने नैटी सर का 1 दिन का क्रैश कोर्स अटेंड किया, तो इस 1 दिन में मुझे बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स वगैरह समझ में आ गए, और ये टेक्निकल मेथड्स बहुत मैटर करते हैं। जब आप एक्चुअल में डबिंग के लिए जाते हो और आपको एक छोटी सी चीज़ भी अगर मालूम नहीं होगी टेक्निकल टर्म्स वगैरह, तो उस समय आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। फेसबुक से पता लगा। मैं नैटी सर को वैसे तो बहुत दिनों से फॉलो कर रहा हूँ, फिर मैंने सोचा कि सर का क्रैश कोर्स आया तो मैं ज्वाइन करूँ। बहुत सारे सवाल थे मन में कि एक दिन में क्या होगा क्या नहीं होगा, बट ज्वाइन करने के बाद पता लगा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो एज ए वॉइस एक्टर जानना बहुत ज़रूरी है। नटी सर से बहुत टाइम से कांटेक्ट में थी, बट आज मुझे मौका मिला सच में नटी सर से क्रैश कोर्स लेने का। यहाँ पे आने के बाद बहुत सारे मेरे डाउट्स थे जो क्लियर हुए।